हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो मैं फिर से आप लोगों की सेवा में आ गया हूं। पिछले वीडियो में हम लोग आई हैव ए ड्रीम चैप्टर का अबाउट ऑथर प्लस समरी को पढ़ा था, और हम लोग इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, इस साल 2026 के एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांस है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न इन, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म कब हुआ था? 1929 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग। कह रहा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर डेड इन, यानी मार्टिन लूथर किंग का मृत्यु कब हुआ था? 1968 में हुआ था। कब हुआ था? 1968 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन। कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अवार्डेड यानी सम्मानित किया गया था नोबेल पीस प्राइज से। कब? 1964 में, यानी शांति के क्षेत्र में, है ना, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। द नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू हिम स्पेसिफिकली फॉर हिज वर्क 1964, 1964। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज आई हैव ए ड्रीम स्पीच, यानी मेरा एक सपना है भाषण कब दिया था? 1963 में। आगे देखते हैं। वेयर वाज द आई हैव ए ड्रीम स्पीच डिलीवर्ड, कहाँ पे, है ना, आई हैव ए ड्रीम स्पीच को दिया गया था? वाशिंगटन डीसी। आगे देखते हैं हम लोग। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय, किससे प्रभावित थे? महात्मा गांधी से। हु इज द ऑथर ऑफ स्ट्रेंथ टू लव एंड द मोंटगोमरी स्टोरी? कह रहा है कौन स्ट्रेंथ टू लव एंड मोंटगोमरी स्टोरी के लेखक है, ऑथर है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोड स्ट्राइव टुवर्ड फ्रीडम एंड व्हाई वी कांट वेट? ठीक है, किसने लिखा स्ट्राइव टुवर्ड फ्रीडम एंड व्हाई वी कैन वेट? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आगे देखते हैं हम लोग। आई हैव ए ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ ए स्पीच डिलीवर्ड बाई। आई हैव ए ड्रीम कहती है इज ए पार्ट, एक हिस्सा है, ऑफ ए स्पीच, भाषण का, डिलीवर्ड बाई, जो किनके द्वारा दिया गया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू विच कंट्री, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर किस देश से बिलोंग करते हैं, यानी कहाँ के रहने वाले थे? द यूएसए, यानी अमेरिका के। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है बाई रेस या एथनिसिटी मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए, क्या थे?
मतलब नस्ल या जातीयता से। रेस में कहता है बाई रेस मतलब नस्ल से, है ना। एथनिसिटी का मतलब क्या होता है, जातीयता से। एथनिसिटी क्या होता है, एथनिसिटी मतलब क्या होता है, जातीयता से। ठीक, क्या थे, अमेरिकन निग्रो। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इन द स्पीच किंग नोटिस द कंडीशन ऑफ डॉट डॉट वाज अपॉलिंग। भाषण के दौरान यह नोटिस करते हैं किंग यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अपॉलिंग है, क्या है, भयावह है। किसका स्थिति, भयावह है। कंडीशन मतलब स्थिति, किसका स्थिति भयावह है, तो निग्रो का स्थिति कहती है बहुत ही भयावह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है हिस्टोरिकली द निग्रो वेयर द फॉर्मर ऑफ अमेरिका। ऐतिहासिक रूप से जो निग्रो है अमेरिका के पूर्व, फॉर्मर कहता है पूर्व, क्या है, स्लेव है। स्लेव मैंने क्या होता है, गुलाम, क्या होता है, गुलाम। ठीक है, आगे देखते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए ग्रेट, मतलब जो किंग थे क्या थे, महान है, क्या थे, ओरेटर थे, यानी वक्ता थे, क्या थे, वक्ता थे। ठीक है, आगे देखते हैं। डॉक्टर किंग एडवोकेट फॉर व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रगल, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर यानी वकालत करते हैं किस टाइप के संघर्ष का, किस प्रकार के संघर्ष का, नॉन वायलेंस, है ना। यानी नॉन वायलेंस का होता है अहिंसा, अहिंसा, है ना। यानी वो बिना मार काट के, बिना किसी झगड़ा के क्या कर रहे थे, अपने परेशानी को हल करना चाहते थे, है ना। वे गांधी जी की नीति पे चलने वाले आदमी थे। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है विच स्टेट इज डिस्क्राइब्ड एज ए स्वेल्टरिंग विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस। किस राज्य को अन्याय की गर्मी से झुलसता हुआ बताया गया है, मिसिसिपी। किसको, मिसिसिपी को। अगला देखते हैं हम लोग। किंग क्राइड आउट, किंग चिल्लाए, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ। कह रहा है कि किंग चिल्लाए, है ना, डोर, लेट फ्रीडम रिंग, है ना, द स्टोन माउंटेन ऑफ। कह रहा है कि किंग चिल्लाए कि पहाड़ से आजादी की गूंज को क्या करो, गूंजने दो। यानी जॉर्जिया कहती है वहां के एक पहाड़ है, क्या करेंगे, जॉर्जिया, जॉर्जिया के पहाड़ से आजादी की गूंज गूंजने दो, है ना। किंग चिल्लाए कि भाई यहाँ से क्या करो, गूंजने दो आजादी की गूंज। आगे देखते हैं हम लोग। किंग सेड अमेरिका गेव द निग्रो पीपुल ए बैड चेक मार्क्ड विथ। कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि अमेरिका ने दिया है, गेव अमेरिका गेव दिया है, द निग्रो, निग्रो को, निग्रो पीपुल, निग्रो के लोगों को, ये बैड चेक, एक खराब चेक, मार्क विथ, है ना, किसके साथ, एक खराब निशानी के साथ, है ना, यानी जिसपे खराब लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इनसफिशिएंट फंड, यानी पैसा नहीं है। इनसफिशिएंट फंड मतलब होता है पैसा नहीं है, इनसफिशिएंट फंड। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग।
द एग्जैक्ट डेट ऑफ द आई हैव ए ड्रीम स्पीच वाज। कह रहा है कि आई हैव ए ड्रीम स्पीच का एग्जैक्ट डेट क्या था, बोलिए। 28 अगस्त 1963, यानी 28 अगस्त को, है ना, यह भाषण को दिया गया था। आगे देखते हैं हम लोग। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज assassinated in मेम्फिस ऑन अप्रैल 4। कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या इन मेम्फिस में कर दी गई ऑन 4 अप्रैल 1968, यानी 1968 में कर दिया गया। कब किया गया? 1968 में। आगे देखते हैं हम लोग। Who raised their voice against the American government? कह रहा है कौन अपनी आवाज अमेरिकन सरकार के विरुद्ध उठाया? ट्रीटमेंट ऑफ इट्स सिटीजन्स, है ना, अपने नागरिक के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। व्हाट डज किंग मीन बाई द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट? न्याय का बैंक दिवालिया है से किंग का क्या संबंध है? बैंक का मतलब क्या होता है? दिवालिया। क्या है? दिवालिया, है ना। उनका मतलब था कि जस्टिस इज नॉट बीइंग गिवन टू ब्लैक पीपल, यानी काले लोगों को अभी तक का मिला है, न्याय नहीं मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं। किंग्स ड्रीम्स, किंग्स का सपना है हिज चिल्ड्रेन, उनके बच्चे विल बी जजेड बाय। किंग का सपना है कि उनके बच्चों को, है ना, जज किया जाए, यानी देखा जाए किसके द्वारा? द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, उनके आचरण के आधार पर। ठीक है। विच स्टेट डज किंग स्पेसिफिकली मेंशन एज हैविंग लिप्स ड्रिपिंग विथ द वर्ड ऑफ इंटरपोजिशन, यानी किंग विशेष रूप से किस राज्य का उल्लेख जिसके होठों से हस्तक्षेप के शब्द टपक रहे हैं? अल्बामा। द स्पीच वाज डिलीवर्ड एट द फुट ऑफ विच मोन्यूमेंट? कह रहा है भाषण, दिस स्पीच यानी भाषण वाज डिलीवर्ड दिया गया था एट द फुट ऑफ, किस फुट ऑफ विच मोन्यूमेंट, यानी किस स्मारक की तलहटी से, है ना। फुट ऑफ मतलब क्या होता है? तलहटी, मतलब नीचे से। अब मोन्यूमेंट मतलब क्या होता है? स्मारक। क्या होता है? स्मारक। किस स्मारक की तलहटी से दिया गया था? तो स्मारक कौन था? लिंकन मेमोरियल। कौन था? लिंकन मेमोरियल। हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर द इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन डिड दिस स्पीच टेक प्लेस, यानी मुक्ति उद्घोषणा के कितने दिनों बाद यह भाषण हुआ? 100 ईयर्स बाद। कितने साल बाद? 100 साल बाद। आगे देखते हैं। द रिपीटेड फ्रेज आई हैव ए ड्रीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लिटरेरी डिवाइस? अरे वाक्यांश मेरा एक सपना है, फिर मैं कहता है वाक्यांश मेरा एक सपना है, किस एग्जाम्पल ऑफ विच लिटरेरी डिवाइस, यानी किस साहित्यिक युक्ति का उदाहरण है? अनाफोरिया। अनाफोरिया, अनाफोरिया युक्ति का है उदाहरण है। ठीक है, तो अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही अच्छे तैयारी करते रहें ताकि आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स आए। ठीक है।